गाइस 12.5 स्टार्ट करने से पहले आपके पास डेरिवेशंस हैं और 3 डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहली होगी सरकम रेडियस की, फिर है इन रेडियस की और फिर है ई रेडियस या ई रेडियाई बोल दो आप, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको हाफ एंगल फार्मूला बताऊंगा टेंजेंट से रिलेटेड। उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है डेरिवेशन सरकम रेडियस की। अब सरकम रेडियस समझने से पहले आपको सरकम सर्किल समझना पड़ेगा। सरकम सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। ऐसा सर्किल जो इन तीनों वर्टिसेस से पास होके जाता है, उस सर्किल को हम बोलते हैं सरकम सर्किल, ठीक है। ये जो सरकम सर्किल है, इसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर, और जो रेडियस होगा इसका मतलब सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस जो है, इसी तरह ये वाला पूरा डिस्टेंस, ये वाला पूरा डिस्टेंस सेम होगा। आपको पता है रेडियस सेम रहता है, ठीक है। तो ये तीनों डिस्टेंस जो हैं इनको हम बोलेंगे सरकम रेडियस, और हम शो करते हैं कैपिटल आर से इसको, ठीक है। और इसी की डेरिवेशन हम मतलब करेंगे जो आर बराबर होता है ABC/4 डेल्टा के, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है सरकम सर्किल के बारे में। एक चीज़ बता दूं, ये जो सेंटर जो है, अगर आपने लेट से सरकम सर्किल बनाना हो तो उस बनाने का तरीका सिंपल ये होता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और आपने इसका सरकम सर्किल बनाना है, सबसे पहले आप इसका सेंटर पॉइंट करोगे। सरकम सर्किल का सेंटर क्या होता है? जहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो मिड से पास करें और परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये मिड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है। इसी तरह लेट कर लो, ये मिड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, और तीसरी साइड ये वाली है, ठीक है, ये मिड से पास कर रहा है, तकरीबन यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। तो सरकम सर्किल में सेंटर जो होता है वो कहाँ पे होता है? अगर मैं ट्रायंगल की तीनों साइड जो है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँ, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जितनी साइड है सबसे पहले उनका मिड पॉइंट निकालूँ, और उस मिड पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ। इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट ये है, परपेंडिकुलर लाइन बना दी। इस साइड का मिड पॉइंट ये है, एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। वो तीनों लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। और अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सेम रहेगा, ठीक है, जिसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं। अब सरकम सर्किल कैसे बनाओगे? जब पहला स्टेप आपने कर लिया, जब ये सरकम सेंटर आप बना लोगे, उसके बाद आप क्या करना? सिंपल आपके जो कंपास जो है वो यहाँ पे रखना और यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करना। जो सरकम रेडियस है ना, पूरा डिस्टेंस मालूम करना। जैसे ही डिस्टेंस आ जाए तो इस पे कंपास रख के आप एक पूरा सर्किल बना देना। वो जो सर्किल बनेगा पूरा, वो सर्किल इन तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट सरकम सर्किल बनाने का ये तरीका होता है। सरकम सेंटर बोलते हैं सेंटर को, और ये किस पॉइंट पे होता है? जहाँ पे जो ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो मिल रहे होते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे मिल रहे होते हैं उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये पूरा कहलाया जाता है सरकम रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है सरकम सर्किल के बारे में। अब डेरिवेशन पे आ जाओ। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन है सरकम रेडियस की, ठीक है। सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल कंसीडर करना है ABC। मैंने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रायंगल इसी तरह बनेगा। ट्रायंगल इस तरह भी बन सकता है और ट्रायंगल इस तरह भी तो हो सकता है ना। इस तरह भी ट्रायंगल बन सकता है सर्किल के अंदर। मतलब फिगर थोड़ी ख़राब सी हो रही है। ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल पूरा बनेगा और जो सरकम सेंटर वो ट्रायंगल के अंदर होगा, वो बाहर भी हो सकता है। इस वाले केस में कहीं यहाँ पे लाई करेगा वो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर बाहर भी लाई कर सकता है, इस ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, और इस ट्रायंगल की साइड के ऊपर भी लाई कर सकता है। तीनों जगह लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ अंदर लाई करेगा, तीनों पोजिशन पर लाई कर सकता है। तो अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया, जो सरकम सेंटर है ना, वो मैंने एक साइड के मिड पॉइंट पर बना दिया, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना सरकम सेंटर का, कि जहाँ तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, इस लाइन का बाइसेक्टर इस तरह आएगा, इसका समवेयर इस तरह आएगा, और इसका बाइसेक्टर तो खुद ही इस पॉइंट पे। तो ये तीनों बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका मतलब है सरकम सेंटर है। इसके ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और अंदर भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया ABC, जिसमें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये लेंथ है साइड ऑफ ट्रायंगल की। आपको पता है A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। और अल्फ़ा A पे एंगल बन रहा है,
मतलब वर्टेक्स ए पे एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है, वर्टेक्स बी पे जो एंगल बन रहा है बीटा है, और वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है वो गैमा है। ये शुरू में आपने सिंपल सरकम सर्किल लेट कर लेना है और इसकी आपने एक्सप्लेन कर देना है ए बी सी अल्फा बीटा क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लेट करो आर जो है वो रेडियस और ओ जो है वो सेंटर है सरकम सर्किल का, मतलब आर जो है वो सरकम रेडियस है और ओ पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये सी जो है इस पूरी साइड की लेंथ को बोला जा रहा है और इस पॉइंट को जो सरकम सेंटर है उसको हम ओ बोलते हैं, ठीक है। तो ओ जो है वो सरकम सेंटर है और आर जो है वो सरकम रेडियस है। कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके वर्टेक्स, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये पूरा क्या होगा, आर के बराबर होगा। ये पूरा भी आर के बराबर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर के बराबर होगा। आपको पता है सर्किल में सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस सेम रहता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, आर के बराबर ही होंगे। तो आर सरकम रेडियस और ओ जो है वो सरकम सेंटर है। सपोज ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। हमने शुरू में ये जो ए बी साइड थी ना, ये हमने डायमीटर बनाया था सर्किल का। सिंपल लैंग्वेज में डायमीटर अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो क्या होगा कि सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट है, उसको आप इस तरीके से कनेक्ट करो कि वो सेंटर ऑफ सर्किल से पास करे, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर इनको आपस में कनेक्ट करोगे ये डायमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ सर्किल से लाइन पास नहीं कर रही। लेकिन ये वाला डायमीटर है क्योंकि ये सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए इसको डायमीटर बोलते हैं। खैर ए बी जो है ये पूरी लाइन सेगमेंट, ये है डायमीटर सर्किल का। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, देखो आपको पता है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर के बराबर है, इसी तरह सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर के बराबर है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। यहाँ आप बोल दो कि ए बी साइड जो है ये पूरी लेंथ कितनी है, 2r के बराबर है। बाय द थ्योरम वी हैव, अच्छा आपको पता है कि हमने इस वाली साइड को क्या नाम दिया था, सी दिया था ना, क्योंकि इस सी के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे बेसिकली सी जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, ठीक है। बाय द थ्योरम वी हैव, अच्छा ये एक थ्योरम है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इस थ्योरम को ना सिंपल लैंग्वेज में समझने का तरीका ये है कि सिंपल अगर आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, मैं सिंपल बहुत बोलता हूँ ना, आपके पास अगर एक सर्किल है, आप एक डायमीटर बना दो, ये मैं थ्योरम समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप ये डायमीटर बनाने के बाद अगर आप इस सर्किल के ऊपर, इस सर्किल का जो सरकमफेरेंस है जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, इसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, मैं 2-3 पॉइंट पिक कर लेता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसी तरह एक दरमियान में कहीं पिक कर लेते हैं। मैंने 3 पॉइंट पिक कर लिए। अगर आप इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो डायमीटर के एंड पॉइंट से, ये एक एंड पॉइंट ये है डायमीटर का और एक एंड पॉइंट ये है, ठीक है। इसी तरह इसको भी ज्वाइन कर लो डायमीटर के एंड पॉइंट से और इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर लो डायमीटर के एंड पॉइंट से। तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है जो इनके दरमियान एंगल बनेगा ना, इन दोनों लाइन के दरमियान, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आपको दिखने में लग रहा है ये दोनों लाइन के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरह इधर जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, 90 डिग्री, और इधर जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, 90 डिग्री। ये थ्योरम हमें कहता है। इसकी मैं अंग्रेजी में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ है क्या ये, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इस सर्किल में भी ज़रा आप गौर से देखो, इस सर्किल का मैंने कचरा कर दिया पूरा, मैं यहाँ बनाता हूँ। यही आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये ए पॉइंट नहीं, ये कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अगर आप गौर से देखो, ये एक डायमीटर है, ठीक है। आपने एक पॉइंट सरकमफेरेंस पे पिक कर लिया, उस पॉइंट को आपने एक एंड पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ डायमीटर के और उस पॉइंट को दूसरे एंड पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ डायमीटर के। तो थ्योरम ने हमें क्या बोला है कि दरमियान में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम है सिंपल, ठीक है। लिखने का तरीका ये है कि आप बोलो ACB, मेजर ऑफ एंगल ACB। ACB का मतलब कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, दरमियान में, C पे एंगल बन रहा है। आपको पता है ये वाला एंगल, ये एंगल को शो करने का तरीका होता है कि मेजर ऑफ एंगल ACB किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे C पे जो एंगल बन रहा है उसको हम किससे शो करते हैं, गैमा से शो करते हैं। इसका मतलब है गैमा क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। अब आप क्या करो, साइन लॉ कंसीडर करो, A ओवर साइन अल्फा, C ओवर साइन गैमा। C की वैल्यू आपको पता है, ये पूरी लेंथ जो है ये C के बराबर थी ना, ये हमने क्या फाइंड की थी, 2r, तो C की जगह मैंने 2r लिख दिया। गैमा 90 डिग्री के बराबर है और A ओवर साइन अल्फा, इसको अपनी जगह पे लिखो। R की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो 1 तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो। इस 2 को जाके यहाँ डिवाइड करवा दो,
तो R बराबर हो जाएगा A ओवर 2 साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली करके आप लिखो B ओवर 2 साइन बीटा, C ओवर 2 साइन गैमा, R इन तीनों के बराबर होगा। कैसे? अगर आप इसकी नेमिंग चेंज करते जाओ, अभी C पॉइंट आया हुआ है, फिर कभी B पॉइंट ले आओ और फिर कभी आप A पॉइंट ले आओ, तो खुद ही हो ही जाएगा प्रूफ। खैर, इसका डेरिवेशन से कोई कंसर्न नहीं है, वैसे ही बता दिए कि सिमिलरली करके R इन तीनों के बराबर है, ठीक है। अब जो आपने R निकाला हुआ है ना, इसी को आप कंसीडर करो, ठीक है। साइन अल्फा को मैंने ब्रेक कर दिया साइन 2 अल्फा ओवर 2 में। एक ही बात है, 2 से 2 कैंसिल होगा, दोबारा साइन अल्फा आ जाएगा। करने का मकसद ये कि आपने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 2 में, साइन 2 थीटा का था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करो तो इसमें 2 अपनी जगह पे, यहाँ पे थीटा क्या है, अल्फा ओवर 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है वो क्या है, अल्फा ओवर 2 के बराबर है, क्योंकि 2 को देखो 2 तो दोनों के सेम है। उसके बाद जो चीज़ है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, अल्फा ओवर 2 है। तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, 2 साइन थीटा था, थीटा क्या है, अल्फा ओवर 2, और कॉस थीटा, थीटा क्या है, अल्फा ओवर 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने साइन अल्फा को ब्रेक कर दिया साइन 2 अल्फा ओवर 2 पे, फिर साइन 2 अल्फा ओवर 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, ये चीज़ पूरी लिख दी, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मसला ये है कि जगह थोड़ी कम थी, मैं चाह रहा था एक ही पे प्रूव हो जाए ना पूरा, तो आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। खैर, साइन अल्फा ओवर 2 का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एंगल फार्मूला, मैंने प्रूव भी करवाया मैं। साइन अल्फा ओवर 2 का ये फार्मूला होता है और कॉस अल्फा ओवर 2 का ये होता है। अब ये रूट जो है ये न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे भी है। अगर आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, रूट BC मल्टीप्लाई रूट BC, ये हो जाएगा सिर्फ BC। जब आपको पता है सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं और उनके अंदर क्वांटिटी भी सेम ही है, तो आंसर में क्या होता है, सिंपल आप BC लिख दो। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC लिख दिया। और ऊपर जो है आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि रूट A मल्टीप्लाई रूट B ये बराबर होता है AB, मतलब एक स्क्वायर रूट है, उसके अंदर एक क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई और ये दूसरे स्क्वायर रूट से जिसके अंदर क्वांटिटी डिफरेंट है, तो ये बराबर होगा, आप एक रूट लिखो और उन दोनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। वही मैंने किया हुआ है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, क्वांटिटीज़ डिफरेंट है, मैंने एक स्क्वायर रूट लिखा पूरा और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि जब डिनोमिनेटर, ये पूरा है ना, ये न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन होती है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये पूरी फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा। ये BC जो है ये उठ के A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ABC। अभी मैंने चैप्टर 3 में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, अब दोबारा बताने का मकसद नहीं है। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, BC A से मल्टीप्लाई होगी, ABC हो जाएगा, 4 अपनी जगह पे। और अगर इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो ये वही हीरोज़ फार्मूला है जो केस 3 था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा लिख दिया। तो ये प्रूव हो जाएगा सर्कम रेडियस जो है वो किसके बराबर है, ABC ओवर 4 डेल्टा के बराबर है। ये पूरी डेरिवेशन थी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है।